पूछ रहे कौन है, क्या कह रही है, ये मत पूछो कौन है, ये बताओ कि कैसे तारोगे प्रभु जी मोहे, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी मोहे, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। और नाम श्रवण का ऐसा प्रताप कि मन की मलिनता दूर हो गई और शरणापन्न हो गई और पूछ रही हैं कि कैसे तारोगे। हरिदास ठाकुर जी दयालु हो गए और सुबेशा को कहा, बहन मैं तो पहले दिन ही चला जाता, मुझे पता था तुमको किसने भेजा है, क्यों भेजा है, और तुमने तुलसी महारानी के पास आकर कहा कि मुझे स्वीकार करो। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि कोई आर्त प्राणी आकर के कहे तो उसको लौटाना नहीं है। अब तुम पर प्रभु की कृपा हो गई है, हरि नाम की कृपा हो गई है, अब भय को छोड़ दो और नाम का आश्रय ग्रहण करो। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि एक नाम जितना कल्याण करेगा उतने पाप कोई कर नहीं सकता, तो अब तुम दुखी मत हो, अब तुम यहीं रहो। उन्होंने पूछा मैं कहाँ भजन करूं, बोले तुम यहीं रहो, अब मैं यहां से जा रहा हूं। तब उस वैश्या को बेना पोल में अपनी कुटिया ही प्रदान कर दी और हरिदास ठाकुर जी फिर वहां से हरि स्मरण करते हुए आगे बढ़ गए। चलते चलते आगे चांदपुर में पहुंचे। चांदपुर में वास किया श्री बलराम आचार्य जी के यहाँ, और यहीं चांदपुर में प्रथम बार दास गोस्वामी जी को हरिदास ठाकुर जी का दर्शन हुआ था। जो दास गोस्वामी के चरित्र में हम लोग सुनते हैं, ये चांदपुर में हुआ था। उन दिनों रघुनाथ दास गोस्वामी जी पढ़ने आए हुए थे, बलराम आचार्य जी उनके कुलगुरु थे, और उन दिनों रहा करते थे हरिदास ठाकुर जी। बलराम आचार्य जी ने उनकी कुटिया की व्यवस्था कर दी थी, पर उनके घर प्रसाद पाने के लिए आते थे। तो पढ़ा रहे होते थे गुरु जी, और जैसे आते थे हरिदास ठाकुर जी तो बच्चों को छोड़ देते थे कि अब प्रसाद करवाएंगे, तो उनको प्रसाद पाते हुए देखा। तो कैसे देखा रघुनाथ दास जी ने कि हरिदास ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, सब समय भगवान नाम बंद नहीं हो रहा। मुख में ग्रास ले लेते हैं तो भी नाम चलता है, ग्रास को सटकना भारी हो जाता है। नाम नाम नाम, हाथ में ग्रास लिए रहते हैं, मुख में प्रसाद डालू मन नहीं होता, ऐसा नाम का स्वाद। और उन्हीं का अधरामृत, उन्हीं का उच्चिष्ट प्रसाद दास गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ था, और परिणाम हुआ कि दास गोस्वामी जी के रोम रोम में कृष्ण प्रेम व्याप्त हो गया, और अंततः उनको गौर हरि के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। तो बलराम आचार्य जी के यहाँ निवास किया हरिदास ठाकुर जी ने, और फिर वहां से चल करके शांतिपुर में निवास किया। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के यहाँ श्री हरिदास ठाकुर जी रहे। अद्वैताचार्य जी गुरु भाई हैं हरिदास ठाकुर जी। अद्वैताचार्य जी भी माधवेंद्र पुरी पाद के कृपा पात्र हैं, और हरिदास ठाकुर जी भी माधवेंद्र पुरी पाद के कृपा पात्र हैं। तो अद्वैताचार्य जी ने आग्रह पूर्वक रखा हरिदास ठाकुर जी को। हरिदास ठाकुर जी विराजे, और प्रतिदिन उन्हीं के यहाँ एक समय प्रसाद पाना, और बाकी समय कुटिया में सब समय उच्च स्वर पूर्वक श्री महामंत्र का जप करना। पर 3 लाख नाम प्रतिदिन करते संख्या पूर्वक, इसलिए महामंत्र में संख्या का विधान आचार्यों ने किया है। सबसे बड़े आचार्य महामंत्र जप के यदि कोई हैं तो वो हरिदास ठाकुर जी हैं, और उन हरिदास ठाकुर जी ने संख्या रख के ही जप किया है, इसलिए संख्या शब्द जुड़ा हुआ है।
महामंत्र के साथ में। तो बोले बिना संख्या के ना करे, नहीं जप जहाँ नहीं हो सकता है, माला नहीं रख सकते तो वहाँ बिना संख्या के भी कर ले, पर एक संख्या जरूर रखे, इतना जप मुझको प्रतिदिन करना है। अब आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भगवान का नाम गिन के नहीं लेना चाहिए, भगवान बिना गिने दे रहे हैं तो हम उनका नाम गिन के क्यों लें। बोले भगवान तो बिना गिने हमें दे रहे हैं, पर हम किसको बिना गिने दे रहे हैं? हम तो खूब गिन गिन के देते हैं। तो गिनने से क्या होता है? गिनने से लोभ बढ़ता है। आज दुकानदार को 1000 रुपया का लाभ हुआ तो कल 1200 की आशा लगी हुई है, और कल अगर 800 का लाभ हुआ तो दुख होगा। अब अगले दिन 1200 का लाभ हो गया, अब उसको 1400 की आशा लगी है। अब 1000 का लाभ हुआ तो उसको दुख होगा। उसकी तृष्णा प्रति लोभ के साथ में, प्रति लाभ के साथ में लोभ बढ़ेगा। ऐसे अपने लोभ को नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं कि नाम में नियुक्त करना है, अपनी कामना को भगवत प्राप्ति में नियुक्त करना है, अपने द्वेष को अपने दोषों के प्रति नियुक्त करना है। ऐसा प्रेम भक्ति चंद्रिका में वर्णन किया है। तो हरिदास ठाकुर जी संख्या पूर्वक नाम करते हैं। अद्वैताचार्य जी के यहाँ भोजन करने आते हैं। पितृपक्ष का अवसर आया, यही दिन चल रहे थे, पितृपक्ष आने को था। तो प्रतिदिन जिमाते थे अद्वैताचार्य जी। उनके माता पिता का श्राद्ध होता था तब तो अच्छे से श्राद्ध करते ही थे, और ऐसे प्रतिदिन ही वो किसी ब्राह्मण वैष्णव को जिमाते थे। जिन दिनों हरिदास ठाकुर जी रह रहे थे, अपनी धर्म पत्नी को कहा कि कल माता पिता का श्राद्ध है, तो बोले ब्राह्मणों को बोल दीजिए। बोले मेरा इस बार मन है कि मैं हरिदास ठाकुर जी को जिमाऊं। ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत, माने आज का समय नहीं था, आज भी कोई ऐसा करेगा तो लोग उसको निंदा करने लग जाएंगे, और वो तो ऐसा समय था, आचार विचार बहुत माना जाता था। तो सीता देवी जी ने कहा कि मैं जानती हूं वे महावैष्णव हैं, लेकिन श्राद्ध में लिखा है कि ब्राह्मण को जिमाना चाहिए, संध्या करने वाले को, और उनका यवन कुल में जन्म हुआ है। अद्वैताचार्य जी ने कहा कि 1000 ब्राह्मण जिमाओ और कोई एक नाम निष्ठ संत को जिमाओ तो बराबर है। तो मैं ब्राह्मण भी जिमाऊंगा, लेकिन मैं हरिदास ठाकुर जी को भी जिमाऊंगा, और उसी तिथि में उसी समय में मैं जिमाऊंगा, उस सामग्री से जिमाऊंगा। ठीक है, ब्राह्मणों को भी निमंत्रण दे दिया। ब्राह्मण लोग भी आ गए, और हरिदास ठाकुर जी तो अपने समय पे आते थे, उनको खबर ही नहीं कि आज श्राद्ध है। उनको भी थाली लग गई, और जो ब्राह्मणों ने देखा हरिदास ठाकुर जी को बैठे हुए, वो तो आग बबूला हो गए। उनको तो पता था ये कौन है। और महाराज अद्वैत प्रभु जी से बरस पड़े, इतने बड़े आचार्य ब्राह्मण होके तुम्हारा माथा खराब हो चुका है, लगता है ये इसकी जात नहीं, बिरादरी नहीं, यवन कुल में इसका जन्म हुआ है। अद्वैताचार्य जी ने कहा ये वैष्णव है, ये महावैष्णव है, ये नाम जापक है। बोले हम नहीं मानते। अद्वैताचार्य जी ने शास्त्र से बड़े उदाहरण दिए, नाम जापक की ऐसी महिमा है, लेकिन क्या बात है, कह लेंगे सुन लेंगे, लेकिन आदमी करते समय वही पहुंच जाए। हमने ऐसा बहुत देखा कि बहुत सत्संग सुन लिया, लेकिन परिवर्तन नहीं आया रत्ती भर, टस से मस नहीं हुए। सुन सब लेंगे, लेकिन करते समय सरक के सरक के सरक के सरक के वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। आचरण में परिवर्तन नहीं आया, करते समय आदमी हिल जाता है, उतनी श्रद्धा नहीं हो पाती नाम के प्रति। से हरिदास ठाकुर जी के पक्ष में द्वैताचार्य जी ने बहुत कहा, कितने शास्त्रों से, क्योंकि वो भी आचार्य थे, कि इतना नाम जप करते हैं, ऐसे हैं, इनके नाम सुनकर के वैश्या का उद्धार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ब्राह्मणों ने कहा सब कुछ हो गया, ठीक है, पर ये जात से ब्राह्मण नहीं है। 100 बात की एक बात, ये जात से ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण ही केवल भोजन का अधिकारी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ठाकुर जी को भोग लगाया है,
और प्रसाद आपको भी पवा रहा हूं, उनके संग बिठा के उनको दूर बिठा देता हूं, ज्यादा समस्या है तो वो भी आप भी पालो, वो भी पालेंगे। उन्होंने कहा ये यदि जीमेगा तो हम नहीं जीमेंगे। कितना गुस्सा, पूरा वर्णन है चैतन्य भागवत। अब इनको भेजो या हमको भेजो। अद्वैताचार्य जी बिगड़ गए, मैं इनको जिमाऊंगा। सारे ब्राह्मण खड़े, जितने ब्राह्मण बिठाए थे सब खड़े हो गए, भोजन छोड़ के। हम तुम्हारे यहां नहीं जिमेंगे, तुम भ्रष्ट हो गए और तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। ये इनकी बात हो रही है, अद्वैताचार्य जी की इनकी बात हो, पंचतत्व में विराजमान अद्वैताचार्य जी। कितना झेला होगा आचार्यों ने। अद्वैताचार्य जी ने भी कहा मैं हरिदास ठाकुर जी को जिमाऊंगा। ब्राह्मणों ने कहा तो हम नहीं जिएंगे, हम जा रहे हैं। बोले ठीक है, मैं तो नहीं कह रहा, पर आप जबरदस्ती जा रहे हैं तो ठीक है। सारे ब्राह्मण उठ करके चले गए और अद्वैताचार्य जी ने विधिवत हरिदास ठाकुर जी को जिमा दिया। इसलिए वैष्णव सेवा की बड़ी महिमा है, वैष्णव को भोजन कराने की बड़ी महिमा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मणों का कोई तिरस्कार किया जा रहा है। जहां ब्राह्मण का काम है कराएं, लेकिन कोई नाम जापक मिल जाए। अभी राधा कुंड कथा हुई तो हमारे मन में पहले ही से था, हमारे काकर गुरु जी का स्थान था वो, तो वहां पर साधु सेवा का मनोरथ था। तो साधु सेवा चौथे दिन हुई, तो उस दिन बलदेव छठ भी थी, ललिता छठ भी थी, तो साधु सेवा वहां पर हुई। तो बाबा, हमने, हमारे चाचा गुरुदेव लगते हैं वो, तो हमने कहा उनको बाबा कि आप ये बोल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने बोल दिया है, आपका नाम लेके कि गौरदास जी करा रहे हैं, तो साधु लोग आ जाए। हे परमात्मा, जाने कहां कहां से साधु आ गए। ऐसे साधु आए, बाबा हमसे बोले कि ये लोग तो कभी आते ही नहीं प्रसाद पाने, कभी आते ही नहीं। 3-3, 4-4 लाख नाम करने वाले साधु आ गए। जो पहली पंगत बैठी 100 लोगों की, उसमें तो सब हीरा साधु थे, अपने आप को छिपाए रखते हैं। और फिर प्रसाद सेवा हुई, सबकी सेवा भई, फिर सबका धरामृत इकट्ठा किया गया, पाया, माने बड़ा आनंद हुआ। पहली पंगत जो 100 की, वो जो सबरे हीरा आए थे, यानी कहाँ से आए थे, कथा सुनने भी आते थे, खैर उसमें से कई तो, और रोज तो नहीं वो दिख रहे थे, पर जाने कैसे आए वो प्रसाद पाने। फिर दोबारा फिर बैठे 100 लोग, फिर बैठे, पर पहली पंगत तो विलक्षण थी और सब नाम जापक थे। तो इससे बड़ी ठाकुर जी की तृप्ति हो नहीं सकती। हम ऐसा अनुमान करते हैं कि राधा अष्टमी को जो कृपा गुरुदेव भगवान ने की, बाकी तो निरंतर ही कृपा होती है, वो साधु सेवा का फल था शायद। ऐसे तो निरंतर ही कृपा होती है, पर राधा अष्टमी को जो गुरुदेव भगवान प्रसाद दिए, वो साधु सेवा की शायद प्रसन्नता थी। और भी अंतरंग कोई कारण हो सकता है। दयालु तो दया करने पे आवे, तो पात्र तो देखते नहीं हैं, पर एक ये भी हो सकता है कारण। तो श्री अद्वैताचार्य जी हरिदास ठाकुर जी को जिमाए, और क्या कहना, हरिदास ठाकुर जी प्रसाद पाके चले गए। उस रात्रि श्री अद्वैताचार्य जी तो महाविष्णु का अवतार हैं, उनको काहे के पितृ तृप्त करने हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म के जो नियम हैं उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आजकल एक फैशन चला है वैष्णवों में, और कई संस्थाएं भी उस चीज को हवा देती हैं कि आप वैष्णव बन गए हो, आपको तर्पण से मतलब नहीं, आपको श्राद्ध से मतलब नहीं। जाने कौन शास्त्र में लिखा है। रूप गोस्वामी जी तो कहे हैं कि कोई वैष्णव भी हो गया है, ठीक, और वैधि भक्ति की उन बातों को, माने हमारा जो भजन है वो तो रागानुगा है। 2 प्रकार की भक्ति हैं, एक वैधि भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है। वैधि भक्ति उसको कहते हैं जहाँ विधि को आगे लेके चला जाता है। रागानुगा भक्ति उसको कहते हैं जहाँ राग को, प्रेम को आगे लेके चला जाता है। पर रूप गोस्वामी जी कहते हैं कोई रागानुगा पद्धति का भी साधक है तो वैधि भक्ति की उन बातों को माने जो भक्ति में विरोधी नहीं है, सब चीजों की अवहेलना न कर दे। न तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं उसको भक्ति नहीं उत्पात कहेंगे, और ऐसा उत्पात अब खूब हो रहा है। तो श्राद्ध ऐसा कर्म है जो किसी के भी प्रति किया जा सकता है। श्रद्धा से श्राद्ध बना है,
किसी के भी माता पिता आदि के प्रति तो ठीक है, आपको किसी के लग रहा है कि उसके घर में सब लोग चले गए, कोई करने वाला नहीं है, उसके लिए कर दीजिए तर्पण, उसके लिए ब्राह्मण को जिमा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको अपने माँ बाप के, आपको कोई ऐसा दिखाई पड़ रहा है कोई अपना मित्र है, करने वाला नहीं है, उसका स्मरण करके करिए, उसको स्वीकार होगा, बिल्कुल स्वीकार होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कल हम लोग तर्पण करेंगे तो उसमें सब वर्णन आएगा कि अपने मित्र को भी आप दे सकते हैं, अपने पड़ोसी को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा हो तो उसको दिया जा सकता है, वो स्वीकार करेगा और उसको प्राप्त होगा। तो गृहस्थ आश्रम में ये जो श्राद्ध वाला काम है, जो तर्पण वाला काम है, इसको आदर पूर्वक करना चाहिए। ये एक प्रकार की वैष्णव सेवा है। जैसे हम लोग जिमाते हैं सबको, अब जो लोग चले गए, ये शरीर का संबंध शरीर के परिवार से तो रहेगा किसी अंश में। अब तर्पण छोड़ दिया, श्राद्ध छोड़ दिया, हम तो जी वैष्णव हो गए, उनसे पूछो ब्याह शादी में जाना छोड़ दिया, बोले वो तो नहीं छोड़ा। रिश्तेदारी में छोड़ दिया, बोले वो तो नहीं छोड़ा। तुम्हारा शरीर संसार से विरक्ति हो गई, क्या बाबा जी बन गए, बाल बच्चों में ममता नहीं रही, बोले वो तो पूरी है। तो वो सब काम तो ठीक है, श्राद्ध तर्पण छोड़ बैठे कि हम वैष्णव बन गए, तो ये जो है उत्पात है। तो अद्वैताचार्य जी को कुछ नहीं करना, लेकिन अद्वैताचार्य जी श्राद्ध करते हैं, उनको काहे का श्राद्ध करना है, उनका तो नाम लिए से पितृ तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन हरिदास ठाकुर जी को जिमाया, उस दिन माता पिता दादी दादा सब बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अद्वैताचार्य जी को दिखाई। हरिदास ठाकुर जी तो चलो ठीक है पा लिए। अब उन ब्राह्मणों का क्या हुआ? बोले वो ब्राह्मण जब घर गए तो भोजन तो छोड़ गए। अच्छा, अभी तो ये सब बातें कहने की भी नहीं रह गई और संभव भी कितनी है पता नहीं। जो ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करे उसको एक ही बार भोजन करना होता है, दोबारा नहीं पाना होता। ये ब्राह्मण के लिए आवश्यक है। जो एक बार श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले, नहीं तो बहुत कुछ लिखा है, बोले कौवा की योनि में जाना पड़ेगा यदि वो दोबारा करेगा तो, क्योंकि उसको आज अपना किया हुआ भोजन पितरों को पहुंचाना है, तो अग्नि के माध्यम से पहुंचता है। हम यज्ञ में अग्नि में आहुति देते हैं देवताओं को, तो देवताओं को पहुंचती है। तो ब्राह्मण के पेट की जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि में जब भोजन पहुंचता है तो पितरों तक पहुंचता है। वो माध्यम है, वाहक हैं अग्नि को, गैया के द्वारा पहुंचता है पितरों को। तो ब्राह्मण लोग वहां तो त्याग गए, घर पे उन लोगों के भोजन बना ही नहीं था। अपनी अपनी घरवालियों को जाकर के कहा कि भैया भूखे आ गए हम तो अद्वैताचार्य के यहां से, अब कुछ बनाओ। तो गजब ये हुआ कि जितने ब्राह्मण आए थे उन सबके घर से अग्नि शांत हो गई। पहले समय में घरों में अग्नि रहती थी, उसी से चूल्हा बनता था। जितने ब्राह्मण सबके घर की अग्नि शांत हो गई, और बारिश ऐसी पड़ी जैसे यहां पड़ रही थी 3-4 दिन से, बंद ही ना हो गई ऐसी, और सबके घरों से अग्नि चली गई। ब्राह्मण लोग बहुत दुखी हो गए, यहां से वहां, वहां से वहां, सब जगह जाएं अग्नि ना मिले। बोले भूखे मरना पड़ेगा, क्या किया जाए। किसी ने कहा लगता है जो अद्वैताचार्य का अपराध हुआ है, वे इतने बड़े आचार्य हैं, उस कारण ही ये हुआ कि अग्नि खत्म हो गई, गांव में से भूखे मर जाएंगे सब लोग, क्या किया जाए। बोले अद्वैताचार्य जी के चलो। बोले भोजन करोगे? बोले भोजन तो नहीं करेंगे, अग्नि मांग लाएंगे कम से कम, कि तुम्हारे कारण हम लोग भूखे रहे, अग्नि तो दे दो। अद्वैताचार्य जी के पहुंचे, संयोग से अद्वैताचार्य जी की भी अग्नि ठंडी हो गई, या पता नहीं अद्वैताचार्य जी ने जानबूझ के कह दिया, या ठंडी हो गई थी। ब्राह्मणों ने कहा अद्वैताचार्य जी अच्छा तुमने न्योता हमको श्राद्ध के लिए उसको बिठा दिया, भोजन तो हमने करा नहीं, हमारे घर पे अग्नि नहीं रही, अग्नि दे दो। अद्वैताचार्य जी बोले अग्नि तो मेरी भी घर की ठंडी हो गई, इतनी वर्षा पड़ रही है, चूल्हा सब गीला हो गया, अग्नि ठंडी हो गई, अग्नि कहाँ मिलेगी। बोले ले तो केवल एक जगह अग्नि जल रही है। बोले कहाँ जल रही है? तो ले जा करके गए तो हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में अग्नि जुड़ी हुई थी। बोले अब बताओ यहां से अग्नि लेनी है क्या? तब सब ब्राह्मणों को बोध हो गया कि चारों ओर वर्षा हो रही है, खुले में बैठे हैं हरिदास ठाकुर, पर हरिदास ठाकुर जी ने तुलसी जी के पास जो दीपक जोड़ा है वो शांत नहीं, और सब जगह भीग रहे, सबके घर की अग्नि चली गई,
लेकिन हरिदास ठाकुर जी के पास अग्नि। तो हरिदास पूछा ब्राह्मणों ने अद्वैताचार्य जी से कि इनके पास अग्नि कहाँ से आ गई? बोले सामान्य अग्नि नहीं है, ये इनकी प्रेमाग्नि है। अब इन्हीं से अग्नि लेकर के जाओ तो घर पे चूल्हा चिताया जाएगा। अब अग्नि लेकर के वहां से चले हैं और तब अपने अपने घरों पर सबने भोजन की व्यवस्था की है और क्षमा मांगी है अद्वैताचार्य जी से। और फिर कहा है कि महाराज अब बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हमको प्रसाद करवा दो। बोले प्रसाद तो रखा है, फिर सवेरे का बासी है, और फेंका तो नहीं मैंने रखा है। बोले वही पालेंगे। अद्वैताचार्य जी ने कहा सवेरे गरम गरम ही खा लेते, अब ठंडा खाना पड़ेगा बासी। बोले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपके घर का प्रसाद हम लोग स्वीकार करेंगे, बड़ी भूल हो गई। कान पकड़ के सब ब्राह्मण बैठे और अद्वैताचार्य जी के यहाँ प्रसाद ग्रहण किया और सब हरिदास ठाकुर जी के भक्त हो गए। सब ब्राह्मण पहुंचे, तब हरिदास ठाकुर जी ने सबको प्रणाम किया। मैं तो सबसे गया बीता हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा हमारे में कमी क्या है? हम लोग त्रिसंध्या करते हैं, वंदन करते हैं, जो शास्त्र में लिखा है वो सब कुछ करते हैं। हरिदास ठाकुर जी ने कहा सब कुछ करते हैं, बढ़िया बात है, पर आप नाम नहीं करते। सब कुछ करने के बाद भी यदि नाम नहीं किया तो नाम के बिना सब चीज अधूरी रह जाएंगी। तो आप बताइए क्या नाम करना है? हरिदास ठाकुर जी कहे न तो मैं शास्त्र पढ़ा हुआ हूं, न मैं शास्त्र सुना हुआ हूं, मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही चीज बताई है। सब मेरे पीछे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। सबको नामोपदेश दे दिया महाराज। सबरे ब्राह्मण वैष्णव हो गए, जय जयकार हो गई। बहुत दिन शांतिपुर विराजे और फिर शांतिपुर से आगे चले हैं तो फुलिया ग्राम पहुंचे। आज भी फुलिया ग्राम शांतिपुर के निकट है। पिछली बार जब यात्रा हुई तो हम लोग एकादशी के दिन पहुंचे थे, तो वहां पर फलाहार, सुबह सखा जी ध्यान है आपको, तो फलाहार की सेवा थी उस दिन वहां पर फुलिया ग्राम में। तो आज भी वो स्थान है। हरिदास ठाकुर जी जिस कुटिया में भजन किए वो भी हैं, ठाकुर जी भी विराजमान हैं। और वहां पर दो का उद्धार किए हरिदास ठाकुर जी, एक तो माया देवी का उद्धार किए और एक सर्प का उद्धार किए। वो दोनों वस्तु वहां विराजमान है। जब फुलिया ग्राम में पहुंचे, कृतिवास नाम के एक महात्मा हुए जिन्होंने बंगला रामायण भी लिखी। वो कृतिवास जी का भी वो स्थान है, वहां पर उनकी भी समाधि है। और हरिदास ठाकुर जी तो वहां भजन किए ही हैं। तो हरिदास ठाकुर जी वहां पर जाकर के विराज गए, भजन करने लग गए। तो वहां पर साक्षात माया देवी आई। साक्षात माया देवी इस कलयुग में दो को चुनौती देने आई, एक तो कबीर दास जी को और एक हरिदास ठाकुर जी को। भक्तमाल जी में लिखा है साक्षात माया, जिसको भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया। तो माया देवी आई, कबीर दास जी को भी प्रभावित करने आई थी, वहां पर भी बात नहीं बनी। और एक यहां पर अब माया देवी जब मोहित करने आए, जैसे सारे जगत को मोहित किया हुआ है, तो क्या होगा? एकदम चौंक गए देख करके हरिदास ठाकुर जी। जितनी जितनी चढ़ाई ऊपर चढ़ते जाइए उतनी उतनी सांस फूलेगी। जितनी जितनी चढ़ाई ऊपर चढ़ते जाइए उतना गुरुत्वाकर्षण बल नीचे को खींचेगा, ये नियम है। और ये हर पक्ष में ये नियम है। गेंद को जितना ऊपर उछालिए उतनी ताकत से पृथ्वी उसको खींचेगी। जितनी इनकम होगी उतना ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कम इनकम है तो कम इनकम टैक्स है, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा इनकम टैक्स। जैसे जैसे चढ़ाई पे चढ़िएगा सांस फूलेगी, धरती नीचे को खींचेगी।
ऐसे भक्ति मार्ग में भी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन नाम भगवान पूरा साथ देते हैं। साधक को बस अपनी वृत्ति को संभाल के रखना होता है। और इसमें दो ही चीज हमको जो लगती हैं मुख्य, वो ये है कि एक तो हरि गुरु के प्रतिकूल चिंतन न बने, हरि गुरु के अनुकूल चिंतन बने, एक तो हार नहीं मानेगा। दूसरा, कुसंग न हो। हानि जो करता है वो कुसंग करता है। जैसे रोग किसी को लगा तो एक तो इन्फेक्शन उसको लगा और दवा उसने ली नहीं। डायबिटीज के रोगी ने मीठा खा लिया और दवा ली नहीं, तब तो बेहोश होकर गिरेगा। दवा एक बार को छूट गई थी, मीठा नहीं खाया तो भी 1-2 दिन निकल गए, या गड़बड़ कर ली, चलो मीठा खा लिया तो फिर दवा बढ़ा के ले गई तो भी निभ गया, दवा छोड़ दी और मीठा उसने शुरू कर दिया, तब तो बेहोश होकर गिरेगा। तो ऐसे ही यहां कुसंग ग्रहण कर लिया और हरि गुरु के प्रतिकूल चिंतन होने लग गया। प्रतिकूल चिंतन क्या है कि जो हम सुन रहे हैं उसमें हमको भरोसा नहीं हो रहा। एक तो हम श्रवण नहीं कर रहे और जो श्रवण कर रहे हैं उसमें अपने को भरोसा नहीं हो रहा, निष्ठा नहीं हो रही, तो फिर डामाडोल होने की संभावना बन जाती है। तो माया देवी आई और धन्य है आज भी वो स्थान है, वहां फिर माया देवी की प्रतिमा भी स्थापित कर दी, चूंकि भगवान की शक्ति है और उसने बड़ा जोर लगाया। पर धन्य है श्री हरिदास ठाकुर जी, उस माया देवी पर भी कृपा कर दी और आखिर में वो माया देवी हार गई और हरिदास ठाकुर जी से क्या बोली, मैं तो आपकी शिष्या बनने आई हूं। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, भगवान ही बचावे तुम्हारी जैसी शिष्याओं से, तुम सारे जगत को मोहित किए हुए हो। बोले नहीं महाराज, मैं किस लिए आई हूं? बोले मुझे शिव जी से तारक मंत्र प्राप्त है। राम मंत्र को तारक मंत्र बोलते हैं, कृष्ण मंत्र को पारक मंत्र बोलते हैं। तो मुझे शंकर जी से तारक मंत्र तो प्राप्त है, पर मुझको पारक मंत्र प्राप्त नहीं है। पारक मंत्र प्रेम दाता है, तारक मंत्र मोक्ष दाता है। तो मुझे आपसे पारक मंत्र चाहिए, मुझे अपनी शिष्या बना लो, मुझे भी गोलोक में राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करनी है। धन्य है हरिदास ठाकुर जी, कृपा कर दिए। मेरे पास तो एक ही वस्तु है, बोलो मेरी बहन पीछे पीछे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। क्या कहना, आनंद हो गया। उसको भी नाम प्रदान किया। फिर वहां विराजे। अब प्रभाव बढ़ने लग गया वहां पर, तो कितने कितने लोग सत्संग में आने लग गए। श्री हरिदास ठाकुर जी के सत्संग तो क्या होता था, नाम ही उच्चारण होता था। महापुरुष की सन्निधि सात्विकता का संचार करती है। कोई प्रवचन आदि नहीं करते थे, ऐसे कभी थोड़ी बहुत कोई बात बता दी हरिदास ठाकुर जी ने, लेकिन प्रवचन आदि नहीं करते थे। अपने गुरु महाराज कभी जिंदगी में प्रवचन नहीं किए, कभी कथा नहीं किए, माइक ही नहीं पकड़ा हाथ से, माइक नहीं लगा कभी क्या, न कभी किसी मंच पर गए जीवन में, हम जैसों को बिठा दिया, पर ना कभी वो खुद मंच पर गए, कभी ना कभी उन्होंने कथा कही जीवन में। परम गुरुदेव ने खूब कही, गुरुदेव के गुरुदेव ने सारे जीवन कथा कही। तो हमको कहते तुमको तुम्हारे दादा की कृपा मिली है, ठीक है, लेकिन स्वयं उन्होंने कभी प्रवचन नहीं किया। और कुछ पूछे तो बहुत 10 बार पूछने पर एक बात, वो भी केवल एक छोटा सा वाक्य, बस उनका नाम ही सब कुछ समझा देता। जिसको समझना है तो कोई समझे कि वो घंटा भर बैठ के समझाएंगे, बिल्कुल आशा नहीं बहुत। और किसी ने ऐसा कहा
कि मुझे कोई साधन संबंधी बात पूछनी है। बोले मैं क्या जानूँ साधन संबंधी बात, मुझे कुछ पता नहीं है, ग्रंथ व्रंथ मैंने पढ़े नहीं, माला लिए पढ़ा रहता हूँ, समझ मुझे है नहीं। ऐसे पागल जैसे बन जाते कि सामने वाले को लगता कि सही में इनको कुछ आता जाता नहीं। माने अच्छा कोई दर्शन करने आया और कहिए कैसे आए दर्शन करने, मेरे काहे का दर्शन है, बिहारी जी जाओ। किसी ने ये कह दिया कि आपके दर्शन करने आए हैं तब तो उसको बैठने देंगे ही नहीं। हाँ कोई ये कह दी नहीं नहीं ऐसे निकल रहे थे तो मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए बैठ गया, तब तो ठीक है बैठ जा। किसी ने कह दिया कि मैं दर्शन करने, मेरा काहे का दर्शन है, बिहारी जी करो, मेरा काहे का दर्शन होता है, जाओ। बैठन नहीं दे किसी को। 5-10 मिनट बैठना भी बहुत बड़ी बात होती थी। और प्रवचन बिल्कुल नाम मात्र को, हाँ दया करके किसी को कुछ कहना हो तो फिर कहे। अपने साथ भी जो संवाद हुआ वो हमको एक एक शब्द एक एक अक्षर याद है, कितने वाक्य बोले, कितना बोला, कैसे बोला, उस सब कुछ वही प्रसाद है। लेकिन बहुत विस्तार नहीं किया, केवल बीज रूप में बातें कही। श्रवण खूब करते, श्रवण खूब, प्रतिदिन ग्रंथ पाठ, प्रतिदिन ग्रंथ पाठ, पर कहना नहीं, सब कुछ पीते जाना। तो हरिदास ठाकुर जी का सत्संग ऐसा नहीं होता था प्रवचन, किसी ने कुछ पूछा तो एक आधा बात कर दी, बस वो भजन जो करते थे बैठ करके ना, नाम जब जो चरण पूर्वक करते थे तो लोग उनके पास जो आते थे किस लिए आते थे कि उनके सानिध्य में बैठ करके हम लोग नाम जप करेंगे। उनके सानिध्य में बैठ करके नाम जब बड़ा अद्भुत होता था और सानिध्य में बैठे बैठे अनुभव होने लग जाते साधकों। तो करते करते नाम जा और नाम दे देते थे। जिसने भी आके कहा तो उसको ये भी नहीं पूछते कि तू दारू पीता है कि मांस खाता है, इतना भी नहीं पूछते, बस नाम उसने कहा नाम झटपट उसको दे दिया, नाम में कंजूसी नहीं। तो इतने सन्निधि में लोग आकर के बैठते फुलिया ग्राम में कि वहां पर बहुत लोग आने लग गए। लेकिन वहां पर एक नाग रहता था मणिधारी, अभी भी उसकी बिल है वहां पर। तो नाग रहता था, तो नाग उन्होंने तो देखा नहीं कभी, लोगों को दिखाई पड़ता था जाते हुए आते हुए, तो लोग डरते थे और इतना भयंकर नाग था कि उसकी गर्मी से लोगों को डर हो जाता था। तो एक दिन सबने मिलकर के हरिदास ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी हम आपसे एक निवेदन करना है। क्या? बोले आप ये स्थान छोड़ दीजिए, कहीं और कुटिया बना लीजिए। बोले क्यों? बोले यहाँ पर रंग बिरंगा एक बड़ा विषधर सर्प रहता है और कभी आपको हम लोग आप आते हैं, हमको डर लगता है, आप तो यहाँ रहते ही रहते हो 24 घंटा, किसी दिन नुकसान पहुंचा दे। हरदास ठाकुर जी कहे मैंने तो आज तक सांप नहीं देखा, कहाँ रहता है? बोले रहता है यहाँ। बोले रहता है तो मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो जंगलों में रहता ही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले महाराज आपको नहीं दिक्कत, अब हम लोग बैठते हैं तो हमको डर ही लगा रहता है, सांप ना आ जाए, सांप ना आ जाए, हम लोग भजन ही नहीं कर पाते, इसलिए नाम जप नहीं कर पाते, तो आप जो है जगह बदल लो। जब सबने कहा कि सबको भजन में विक्षेप हो रहा है तो हरिदास ठाकुर जी कहे ठीक है, कहीं और तो कुछ रखते नहीं थे, बस तुलसी माला और तुलसी जी का बिरवा, सर पे तुलसी जी का बिरवा और हाथ में माला लेके चल पड़े हरिदास ठाकुर जी, यही उनकी संपत्ति थी। और जैसे जाने लगे, बोले उस नाग ने आकर के रास्ता रोक लिया। आज भी उस नाग की बिल है, लोग जाके वहां प्रणाम करते। उस नाग ने रास्ता रोक लिया, वो इच्छाधारी नाग था, वो मणिधारी, ये रंग बिरंगा नाग, और प्रकट होकर के हरिदास ठाकुर जी का रास्ता रोक के बोला आप मत जाइए। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हारे घर में इतने दिन रह रहे थे, हमको पता नहीं था भैया, अब आप रहो, हम जा रहे हैं। उसने कहा नहीं। हरिदास ठाकुर जी ने कहा सत्संगी लोग आते हैं तो उनको भय होता है, तो इसलिए अब आप रहो, हम जा रहे हैं। सर्प ने कहा नहीं, हम जा रहे हैं, आप यहीं रहिए, आपने जो नाम किया है उसके प्रभाव से मेरी सर्प योनि छूट रही है और मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। आपके नाम के प्रभाव से मेरी सर्प वाली देह छूट रही है, अब ये स्थान आप ही लीजिए, आप ही भजन करिए।
वो सर्प चला गया वहां से, उसकी सर्प की योनि छूट गई और हमारे हरिदास ठाकुर जी वहां फुलिया ग्राम में भजन किए। क्या कहना, करते करते समय बीता। अब तो सर्प का उद्धार कर दिया, सर्प का उद्धार कर दिया। चमत्कार को देख करके और सबकी निष्ठाएं बढ़ती हैं, तो सब लोग और अधिक आने लग गए। उसी फुलिया ग्राम में एक गौड़ाई काजी नाम का दुष्ट यमन रहता था, वो वहां का अधीक्षक था। धीरे धीरे उसके कान में बात गई कि कोई हरिदास ठाकुर आए हैं और इस प्रकार उसका नाम का प्रताप, अब तो यमन भी जाकर के नाम ग्रहण कर रहे हैं। वो तो महाराज जल उठा, भुन उठा और जाकर के उसने बंगाल का जो राजा था हुसैन शाह, उसको शिकायत कर दी। महाराज जहां पना इस्लाम खतरे में। हुसैन शाह ने कहा कैसे? बोले महाराज अपनी ही बिरादरी का एक आदमी भ्रष्ट हो गया है, काफिर हो गया है, काफिरों की तरह गले में कंठियां बांधता है, तिलक लगाता है, हरे कृष्ण करता है। उसको देख के अपने और धर्म के लोग भी पदभ्रष्ट हो रहे हैं। इस पर रोक लगाइए, नहीं तो खतरे की बात है। ऐसे कान भरे कि आखिरकार हरिदास ठाकुर जी को सैनिक भेज करके बुलवा लिया। सारे सैनिक पहुंच गए, भक्त लोग बैठे थे, किसी ने सुना नहीं। बेड़ियां बांध करके हरिदास ठाकुर जी को सभा में ले गए, खड़ा कर दिया। और उस समय काजी ने कहा महाराज आ गया मुजरिम, इसको मृत्युदंड दिया जाए। और उस अवस्था में भी हरिदास ठाकुर जी के मुख से निरंतर भगवान नाम प्रकाशित हो रहा, निरंतर भगवान नाम मुख से निकल रहा था। तब राजा ने कहा क्यों भाई हरिदास, सुना है तुम्हारा जन्म तो पाक इस्लाम में हुआ है, तुम्हारे बालिद का नाम खान उल्ला था। बोले हाँ महाराज। तो इतने पाक इस्लाम को छोड़ करके तुम काफिर बन गए? ये कंठियां और ये तिलक और ये नाम, ये सब क्या है? हरिदास ठाकुर जी ने बहुत कहा। उसने कहा कहा कमी इस्लाम में, जो बिसराई आन। तुमको इस्लाम में क्या कमी लगी जो तूने अपनी आन को छोड़ दिया? हुसैन शाह ने पूछा, कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। हरिदास ठाकुर जी बोले मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। इस्लाम में कमी थी कि नहीं थी, पर मेरा मन तो बैरागी हो गया मुरली वाले के पीछे। अब मैं उसी के पीछे पागल हूं। बोले तू नाम छोड़ दे, न तो तुझे प्राण छोड़ने पड़ेंगे। बोले नाम तो प्राण के साथ ही छूटेंगे, उसके पहले तो नहीं छूटने वाले। तो मैं तुझको मृत्यु दंड दूंगा। हरिदास ठाकुर जी ने कहा मृत्यु सबकी निश्चित है, जिस दिन होनी है, जैसे होनी है, वो सब निश्चित है। न तो किसी को पैदा कर सकता है, न तो किसी को मार सकता है। अरे मैं तुझको मार सकता हूं, मैं तुझको मारूंगा। सैनिकों को आज्ञा दी, इसको फांसी पे चढ़ा दो। तभी वो जो गोड़ाई काजी था, दुष्ट आदमी, उसने कहा नहीं नहीं जहांपना, इसको इतनी आसान मौत मत दो। फांसी पे चढ़ाना तो आसान मौत है, पर्वत से गिराना तो आसान मौत है। तब तो सबको पता नहीं पड़ेगा, फांसी अकेले में दी जाएगी, तो क्या मौत इसको दी जाए? बोले इसको ऐसी दर्दनाक मौत दी जाए कि सब लोग देखें। और ये जितना हरि नाम का हल्ला मचाया है इन लोगों ने, ये चारों ओर जो नाम सुनाई पड़ता हरि बोल, ये सब पे पाबंदी लग जाए, एक को इतना कड़ा दंड दिया जाए। क्या? बोले अपने नगर में जो 22 बाजार हैं, उन 22 बाजारों में इसके हाथ पांवों में रस्सी बांध करके इसको घसीटते हुए और जल्लाद इसके ऊपर लोहे के कौड़े बरसावें और इसके बीच में प्राण निकल जाए तो भी इसके शव को घसीटते हुए इस पे कौड़े बरसावें। इसके शरीर की चमड़ी उधड़ जाए, मांस उधड़ जाए, आंतड़ियां निकल आए, तब तक इस पे कौड़े बरसाए जाएं और फिर इसको हिंसक पशुओं के आगे फेंक दिया जाए खाने को, तब आएगा आनंद। जैसे ये बात कही,
हुसैन शाह ने कहा बहुत बढ़िया, यही किया जाएगा। और फरमान जारी हो गया। बंधुओं, इतना कष्ट शायद किसी भक्त को नहीं दिया गया जितना हरिदास ठाकुर को दिया गया, और इतना नाम किसी ने नहीं जपा जितना हरिदास ठाकुर ने जपा। ये महापुरुष लोग नाम के दाता हैं, प्रेम के दाता हैं। ये महापुरुष, इतना कष्ट किसी को दिया नहीं गया जितना हरिदास ठाकुर जी को दिया गया। गौर पार्षद हैं ये, महाप्रभु के पार्षद हैं, और इतना नाम भी किसी ने नहीं किया, ऐसा नाम भी किसी ने नहीं किया जितना हरिदास ठाकुर। इसलिए वैष्णव जन प्रतिदिन हरिदास ठाकुर जी का स्मरण करें। अपने स्मरण में हरिदास ठाकुर जी का स्मरण जोड़ना चाहिए। इनकी कृपा से नाम में रुचि होवे, इनकी कृपा से, यही हमारे पूर्वज हैं, हमारे माई बाप हैं, ये असली संबंधी हैं हमारे, ये असली रिश्तेदार हैं भैया। तेरे महापुरुष मेरे महापुरुष नहीं, महापुरुष सभी के होते हैं। इन महापुरुषों ने धरा को पावन किया, यही हमारे माई बाप हैं, यही हमारे रिश्तेदार हैं। हाथ पांव बांध दिए गए और बाजारों में घसीट रहे हैं हरिदास ठाकुर जी को, और जल्लाद लोग हाथ में कोढ़ा लेकर के बरसा रहे। धन्य है, धन्य है, धन्य है, कोड़ा बरसा रहे हैं। आखिर मारते मारते मारने वालों के हाथ थक गए, पर धन्य है हरिदास ठाकुर जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात बाद में पता पड़ी कि हरिदास ठाकुर जी का इतना क्रश शरीर और इतने कोढ़ा पड़े, हरिदास ठाकुर जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये बात बाद में जाके खुली। कब खुली? जब महाप्रभु जी ने श्रीवास जी के आंगन में सप्त प्रहरिया भाव का, भगवत भाव का प्रकाश किया। तो उस समय भगवत भाव में जिस समय महाप्रभु आ गए तो सबको बुला बुला के कृपा किए। तो उस समय हरिदास ठाकुर जी भी थे। ये बात तो बाद की है, पर इसी प्रसंग से जुड़ी हुई है। महाप्रभु जी के हरिदास, तुरंत हरिदास जी दौड़े दौड़े आए, चरण पकड़ लिए। महाप्रभु जी भगवत आवेश में विराजमान है। तू सोचता है कि तेरे ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे और तुझे मार नहीं लग रही थी। तू लगातार हरिनाम कैसे उच्चारण कर रहा था। तुझको लग रहा है कि वो जल्लाद मारते नहीं थे, ऐसे ही दिखाते थे कोड़ा को। अरे तुझे नहीं पता था, तेरे सारे कोढ़ों की मार मैं अपनी पीठ पर ले लेता था। तुझको भरोसा नहीं हो रहा तो महाप्रभु अपना पीतांबर हटा के दिखाए तो पूरी महाप्रभु की पीठ के ऊपर कोढ़ों के चिन्ह बने हुए थे। हरिदास ठाकुर जी पे कोढ़ा की मार पड़ रही है और उनको लग रहा है जैसे फूल बरस रहे हैं उनके ऊपर। आखिर में जल्लादों ने कहा, अरे हरिदास तू कैसे मरेगा, और तू नहीं मरेगा तो हमको राजा मार डालेगा। कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि आदमी अभी तक मरा नहीं। अच्छा, मेरे ना मरने से तुमको असुविधा होगी तो ठीक है, मैं मर जाता। और ये कह करके नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान किया। बोले पहले नाम उच्चारण कर रहे थे तो नाम के विरह में मूर्छा नहीं आ रही थी, लेकिन अब की बार नाम जैसे स्मरण पूर्वक किया तो तुरंत लीला में डूब गए और मूर्छित हो गए। जल्लादों को लगा कि मर गए, मूर्छित हो गए, नाम उच्चारण बंद हो गया। इन्होंने जाके गोड़ाई काजी को कहा, मार दिया हमने उसको, वो इनाम दे दिया उन जल्लादों को। बोले अब शव का क्या किया जाए? बोले अग्नि में फेंक दें। वो गोड़ाई काजी कहते नहीं नहीं, अग्नि में डालने से उसको हिंदुओं की गति मिल जाएगी, तो गड्ढा खोदकर गाड़ दें। बोले ना ना, इससे उसको मुस्लिमों की गति मिल जाएगी। तो क्या किया जाए? बोले उसको नदी में फेंक दो। तो उठा करके शरीर को यहीं जो शांतिपुर के पास गंगा है वहां पर हरिदास ठाकुर जी के शरीर को फेंक दिया, पर उनके प्राण तो छूटे नहीं थे, वो तो लीला स्मरण थे। जो शरीर को जल में फेंका, चेतना आई, कुछ देर तक तो तैरते रहे गंगा जी में, और कुछ देर बाद तो तैर करके तट पर आकर के बैठ गए हरिदास ठाकुर जी। और जो तट पर आकर के बैठ गए और एक ही रटन लग रही है बस मुख पर, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम नाम पुकार रहे गंगा तट पे बैठे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अरे पूरे गौड़ मंडल में आग की तरह समाचार फैल गया। हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ, हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ, हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। बोले जिस समय कोढ़े मारे जा रहे थे भगवान से सहन नहीं हुआ था। चक्र चक्र कह करके श्री कृष्ण दौड़े थे। हरिदास ठाकुर जी को आकाश में चक्र दिखाई दिया था और वो चक्र सारे पापियों का सिर काट देता। लेकिन उस समय हरिदास ठाकुर जी ने चक्र भगवान को प्रार्थना की थी, हे सुदर्शन भगवान सिर न काटो, गौर अवतार होने को है। गौर अवतार संहार के लिए नहीं है, गौर अवतार तो सुधार के लिए है। हे सुदर्शन भगवान, जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में आप भी भगवत प्रेम में गलकर लंबे हो गए हो, तो वो काटने पीटने का काम छोड़ दो। यदि कृपा करने आए हो तो ऐसी कृपा करो कि ये जितने लोग मुझे मार रहे हैं कल ये सब मेरे साथ बैठकर कीर्तन करें। यदि आप मुझ पर दया करने आए हो तो इनको मारो मत, इनकी बुद्धि को सुधार दो। जो आज मुझे मार रहे हैं मेरे संग बैठ करके कीर्तन करें। और भैया यही हुआ, आग की तरह बात फैल गई। जो वैष्णव थे वे तो आई गए, अंततः वह गोड़ाई काजी भी अनुगत हो गया, वे जल्लाद भी अनुगत हो गए, चरणों में पड़ के क्षमा मांग रहे हैं। जान गए आप खुदा के सच्चे बंदे हो, आप खुदा के सच्चे फकीर हो, हमारे गुनाह माफ कर दो। खुदा हमारे गुनाह माफ नहीं करेगा, हमने सच्चे फकीर को तकलीफ दी है, हमारा कैसे उद्धार होगा। हरिदास ठाकुर जी कहे भैया एक ही उपाय है, सब भुजा उठा के कहो हरे कृष्ण हरे सब कहो कृष्ण की आहा। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब वैष्णव हो गए भैया। ये हरिदास ठाकुर ने यवनों के मुख से नाम बुलवाया है, जल्लादों के मुख से नाम बुलवाया है, महाप्रभु के परिकर तैयार हो रहे हैं। ऐसे वैष्णवों ने, ऐसे हमारे आचार्य भये,
ऐसे हमारे महापुरुष भाई भैया, एक एक गौर भक्त, चरितामृत में लिखा, एक एक गौर भक्त कोटि कोटि ध्रुव प्रहलाद के समान है, कोटि कोटि ध्रुव प्रहलाद के समान। जय जयकार हो गई, लेकिन अब फुलिया ग्राम में भी नहीं रहे। जहां लगता था प्रतिष्ठा बढ़ गई है तो वहीं कहीं नई जगह पर चले जाते थे नाम प्रचार करने के लिए, वहां से भी आगे बढ़े और अब कहां आए हैं, अब पुनः शांतिपुर आ गए। बहुत बरस तक विराजे शांतिपुर तो, और अद्वैत आचार्य जी के साथ में उस अनुष्ठान को किया। कैसे इन्हीं की पुकार सुन करके गोलोक बिहारी राधा माधव श्री गौरांग देव के रूप में अवतरित हुए। और फिर जब महाप्रभु अवतरित हो गए तो फिर महाप्रभु जी का लीला में सहयोग किया। जगाई मधाई के उद्धार में जो नित्यानंद प्रभु जी तो हैं ही उद्धार करता, लेकिन नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई का उद्धार करने जो हरिदास ठाकुर जी को साथ लेकर गए हैं, वो किस लिए लेकर गए हैं? बोले भक्त कृपा के बिना भगवत कृपा नहीं होगी। तो हरिदास ठाकुर जी को देख लें जगाई मधाई। बोले वो तो दारू पीने वाले, मांस खाने वाले हैं, दुष्ट लोग हैं। बोले कोई बात, दृष्टि पड़ जाए। संत दर्शन करे से भी पाप हरण करते हैं, इसलिए संत दर्शनीय होते हैं। संत का दर्शन शुभ होता है, संत का स्पर्श शुभ होता है। तो दर्शन हो गया, इतने से कल्याण होगा, अपराध कटेगा, इतने से पाप कटेगा। दर्शन किए से पाप कटते हैं महापुरुष के। गंगा जी को तो स्पर्श करे से पाप कटता है, लेकिन महापुरुष का केवल दर्शन किए से पाप कटता है। तो इसलिए लेकर के गए। तो जगाई मधाई के उद्धार में भी पूरा हरिदास ठाकुर जी का योगदान रहा, और फिर सब लीला में योगदान रहा। महाप्रभु जी एक बार लीला किए तो उसमें कोतवाल की भूमिका में हरिदास ठाकुर जी रहे। जब महाप्रभु ने लक्ष्मी रूप धारण किया, चैतन्य भागवत में इस लीला का वर्णन है। और फिर जब महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया, तब भी हरिदास ठाकुर जी संग ही महाप्रभु के गए, रहे नहीं। और संग गए और महाप्रभु जी नीलाचल वास किए, तो हरिदास ठाकुर जी भी नीलाचल वास किए। और उस समय में, जिस समय महाप्रभु जी नीलाचल वास किए संन्यास लीला में, तो हरिदास ठाकुर जी मंदिर नहीं जाते थे, क्योंकि मंदिर में केवल हिंदू लोगों का प्रवेश है। उनके लिए प्रसिद्ध था कि भाई यवन परिवार में जन्म हुआ है, तो मंदिर में इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। को कितना बड़ा वैष्णव हो जाएगा, पर हिंदू परिवार में जन्म होगा तभी मंदिर में प्रवेश है। तो मंदिर में प्रवेश था भी नहीं और जाते भी नहीं थे, जान करके कि कोई बात नहीं, ध्वजा का दर्शन करते थे। मंदिर तो जाते नहीं, मंदिर के मार्ग पर भी नहीं जाते थे हरिदास ठाकुर जी। क्यों? बोले मार्ग से संत लोग निकलते हैं, इतना दैन्य कि कोई मुझसे छू गया तो अपावन न हो जाए, अशुद्ध न हो जाए। महाप्रभु का भी दर्शन करने नीलाचल तो रहे। महाप्रभु जी नीलाचल आ गए तो हरिदास ठाकुर भी नीलाचल आ गए। नीलाचल तो रहे, पर महाप्रभु का भी दर्शन करने नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? कि वहां पर संत बैठे होंगे, साधु बैठे होंगे, मैं किसी से छू जाऊंगा तो क्या होता था। आए तो नीलाचल महाप्रभु के लिए, महाप्रभु के दर्शन करने नहीं जाए, कीर्तन में नहीं जाते। हाँ, रथ यात्रा में रहते थे, क्योंकि रथ यात्रा में तो ठाकुर जी बाहर आते हैं, तब मर्यादा नहीं रहती। तो रथ यात्रा में तो रहते थे, बाकी रथ यात्रा के 7 दिन के अलावा बरस भर में न तो मंदिर कभी जाते, न कभी महाप्रभु जी के पास जाते। तो मिलना कैसे होता था? बोले ये नहीं जाते थे महाप्रभु के पास, प्रतिदिन महाप्रभु इनके पास जाते थे। ऐसा कोई भक्त नहीं जितने दिन विराजे हरिदास ठाकुर, प्रतिदिन महाप्रभु जी का नियम मंगला दर्शन का। जगन्नाथ भगवान की मंगला दर्शन करना और मंगला से लौटना, तो हरिदास ठाकुर जी की कुटिया पर जाना। तो उस ही स्थान पर हरिदास ठाकुर जी भजन किए बैठ करके। कैसे किए हैं? बोले पहले वहां कोई वृक्ष नहीं था, वहां रहते थे, पर बस वो स्थान गंभीरा के पास है, रहते थे महाप्रभु जी के पास में। महाप्रभु जी गंभीरा रहते और हरिदास ठाकुर जी सिद्ध बकुल में रहते, खुले में रहते।
धूप भी चिलचिलाती हुई पड़ती तो उसको सहते रहते, पर बैठे रहते, भजन करते रहते। एक दिन महाप्रभु जी लौट रहे थे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो जगन्नाथ जी की प्रसादी दातुन मिली। जगन्नाथ जी को पूरी सेवा होती है, तो उस सेवा में श्री जगन्नाथ भगवान को दातुन भी होता है, जगन्नाथ भगवान का स्नान भी होता है। प्रतिदिन दर्पण, चांदी के बड़े बड़े दर्पण हैं, वो जगन्नाथ जी के आगे रखे जाते हैं। उस पर जगन्नाथ जी की परछाई पड़ती है और उस परछाई पर जल डाला जाता है, तो फिर श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक माना जाता है। तो महाप्रभु जी दर्शन करते थे, तो महाप्रभु जी को एक दिन प्रसादी दातुन मिली जगन्नाथ जी की, तो हाथ में महाप्रभु ने पकड़ी हुई थी, उसी को पकड़ करके महाप्रभु जी आए। हरिदास ठाकुर जी बैठे हुए थे। पहले तो हरिदास ठाकुर जी को कहा कि कुटिया की व्यवस्था कर देते हैं। बोले नहीं महाराज, मैं तो यहीं सुखी हूं आपकी चरण रज में। तो महाप्रभु जी को वो जो दातुन मिली थी मंदिर से, उस दातुन को महाप्रभु जी जमीन में गाड़ दिए। आश्चर्य होगा। और उसी दातुन से बकुल का वृक्ष उत्पन्न हो गया। वो बकुल का वृक्ष आज भी है, उसको क्या कहते हैं? सिद्ध बकुल। कोई जगन्नाथपुरी जाए, इतना कहे कि मुझे सिद्ध बकुल जाना है, तो ऑटो वाला छोड़ा है। लेकिन जानकारी नहीं है, इसलिए कोई जगन्नाथपुरी जाए तो अपनी एक जगन्नाथ गौर कथा अलग से है यूट्यूब चैनल पर, उसको सुन ले पहले 7 दिन, तो जगन्नाथ जी की पूरी महिमा भी पता चल जाए और जगन्नाथपुरी में कौन कौन स्थान उसको दर्शन करने हैं ये भी पता चल जाए। नहीं तो आदमी केवल जगन्नाथ जी जाएगा और वहां दर्शन करके लौट आएगा। जगन्नाथ जी दर्शन करने हैं ही, पर उसके अलावा जो वहां दिव्य दिव्य स्थल हैं उनसे चूक जाए। सिद्ध बकुल नहीं गए तो जगन्नाथपुरी कहां गए? गंभीरा दर्शन नहीं किए तो कहां गए? जगन्नाथ वल्लभ मठ नहीं गए तो कहां गए जगन्नाथपुरी? अलालनाथ नहीं गए तो फिर कहां गए? नीलगिरी नहीं गए तो कहां गए? तो सिद्ध बकुल महाप्रभु जी ने दातुन गाड़ी और उसी से वृक्ष उत्पन्न हो गया। और उसी वृक्ष के नीचे फिर सारे जीवन नीलाचल में जितने बरस तक रहे हरिदास ठाकुर जी भजन किए। और क्या भजन का प्रभाव बंधुओं! पेड़ के ऊपर, तने के ऊपर, पत्तों के ऊपर महामंत्र उभर आया। महामंत्र उभर आया, उसके नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर जी भजन करते तो वृक्ष की छाल के ऊपर, वृक्ष के पत्तों के ऊपर श्री महामंत्र अंकित हो गए। आनंद हो गया। और श्री हरिदास ठाकुर जी उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके कीर्तन करते, नाम जप करते। बोले प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती? बोले सब लोग महाप्रभु जी के अधरामृत के लिए तरसा करते कि हमको महाप्रभु जी का पत्तल का बचा प्रसाद मिल जाए। बोले महाप्रभु जी की पातर का बचा प्रसाद का एक कण जो ले लेता था उसको प्रेम मूर्छा जाती थी, इतना प्रेम आवेश प्रसाद में था। तो लोग तरसते थे कि एक कण मिल जाए, पर सबको आज्ञा नहीं थी देने की। लेकिन धन्य हरिदास ठाकुर जी, गोविंद सेवा में रहते थे हरिदास ठाकुर जी की, श्री महाप्रभु जी की। और महाप्रभु जी की गोविंद को क्या आज्ञा कि प्रतिदिन मेरी पत्तल का बचा हुआ प्रसाद और ऊपर से और प्रसाद डाल करके हरिदास ठाकुर की कुटिया पर पहुंचाना है। और प्रतिदिन जो शेष महाप्रभु जी का अधरामित पातर का हरिदास ठाकुर जी को, जीवन भर हरिदास जी महाप्रभु जी का ही अधरामित ग्रहण किए। क्या कहें? और नाम नाम और नाम और नाम और नाम और नाम। महाप्रभु जी कभी कभी जाकर के बैठ जाते उनके पास संध्या समय, जब प्रेम आवेश होता तो श्री हरिदास ठाकुर जी धीमे धीमे स्वर में महाप्रभु जी को नाम श्रवण करवाते। महाप्रभु व्याकुल हो जाते, मुख से नाम सुन करके बेवल हो जाते। सारी नव नीलाचल लीला में नाम किया और करते 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 फिर समय बीता और श्रीमन महाप्रभु जी फिर वृंदावन गए। वृंदावन से लौट करके आए और फिर वृंदावन से लौटने के बाद महाप्रभु जी कहीं नहीं गए, नीलाचल लीला में नीलाचल में ही रहे। और इधर महाप्रभु जी का प्रेमावेश बढ़ने लग गया। एक दिन अद्वैत प्रभु जी ने जगदानंद के हाथ एक पत्र महाप्रभु को भेजा। उस पत्र में क्या लिख के भेजा?
एक पहेली लिख के भेजी। क्या लिख के भेजा? बाउल के कहियो लोक हैल बाउल, बाउल के कहियो हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहियो काज नाहिक आउल, बाउल के कहियो एक कहिया छे बाउल। ये पत्र लिख के भेजा, 4 पंक्ति। बाउल के कहियो हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहियो एक कहिया छे बाउल, बाउल के कहियो काज नाहे आउल, बाउल के कहिया छे कहिया बाउल। इस पत्र को दिया, जगदानंद जी ने भी पढ़ा। बोले अद्वैताचार्य भी हंसी करते हैं। महाप्रभु इस अवस्था में है कि उनके साथ हंसी मजाक, अरे जब नवद्वीप में तो हंसी मजाक होती थी, अब हंसी मजाक का समय है क्या? पर वो जान गए, जगदानंद तो नहीं जाने। और जब पत्र पहुंचा महाप्रभु के हाथ में तो महाप्रभु पढ़े और हंस दिए। जगदानंद जी ने पूछा कि अद्वैताचार्य जी क्या लिखे हैं? बाउल के कहिए कहिया छे बाउल, बाउल के कहिए हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहिए काज नाहे आउल, बाउल के कहिए कहिया छे आउल। बोले कहने का अर्थ है कि पागल ने पागल को कहा है। पागल ने पागल को क्या कहा है? पागल ने पागल को कहा है कि अब बाजार में चावल नहीं बिक रहा है, सबका पेट भर गया है। बाउल ने बाउल को, पागल ने पागल को कहा है अब कोई काम नहीं बचा है। पागल ने पागल को ये कहलवाया है। तो कोई समझ नहीं पाया कि शायद हंसी की कोई बात होगी। इतना अनुमान लगाना तो सबके बस की था नहीं। स्वरूप दामोदर जी जो सेवा में ललिता जी के अवतार हैं, उन्होंने पत्र को पढ़ा तो उनका माथा ठनका। बोले ना तो अद्वैताचार्य हंसी करने वाले हैं, ना महाप्रभु हंसी करने वाले हैं। इस पत्र का अर्थ क्या है? तो महाप्रभु के पीछे पड़ गए। आपको बताना पड़ेगा लिखा क्या है ये, कि बाजार में चावल बिकना बंद हो गया, अब कोई काम नहीं बचा, व्यापारी खाली बैठा है, क्या करे अब? तब महाप्रभु बोले अद्वैत गोसाई कह रहे हैं। बोले जैसे ब्राह्मण देवताओं का आह्वान करता है पूजा के लिए, और जब पूजा पूर्ण हो जाती है तब देवता का विसर्जन भी कर देता है, तो मुझको बुलाने वाले अद्वैताचार्य ही हैं। अब उनका कहना है आपका अवतार कार्य पूर्ण हो गया, अब विसर्जन का समय आ गया है। तो मैंने जिस उद्देश्य से, तभी पूजा पूरी मानी जाती है कि देवता को बुलाया भी जाए और फिर विसर्जन भी हो, कि अब आप गच्छ गच्छ अपने स्थान पर आप पधारिए। तो अब अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं कि बाजार में चावल नहीं बिक रहा, काम पूरा हो चुका है, व्यापारी खाली बैठा है। माने महाप्रभु के काल में जितने प्राणी थे पृथ्वी पर, उन सबको प्रेम दान हो गया। महाप्रभु जी के काल में जितने प्राणी थे वे सब भगवत धाम के अधिकारी हो गए। अब नहीं बचा कोई नाम दान करने के लिए। तो इस पत्र को पढ़ करके महाप्रभु जी मुस्काए और बोले ठीक है, विसर्जन का समय आ गया है तो ठीक है। ये बात सुन ली हरिदास ठाकुर जी ने। तो भक्तों में चर्चा चली, ये क्या कहा क्या कहा क्या कहा, महाप्रभु क्या करेंगे अब? तब हरिदास ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो हरिदास ठाकुर जी गंभीर हो गए और मन में विचार करने लग गए कि मैं महाप्रभु की अंतर्धान लीला को नहीं देखूंगा। तो पहले जाने का निश्चय आपने किया। 1590 संवत में महाप्रभु अंतर्धान लीला किए और 1587 संवत में श्री हरिदास ठाकुर जी लीला अंतर ध्यान किए। उस समय 80 वर्ष की आयु थी हरिदास ठाकुर जी की। कई दिन पहले से आपने भोजन का त्याग कर दिया। वृद्ध अवस्था तो थी ही, नाम की संख्या वही चल रही थी 3.25 लाख। गोविंद रोज प्रसाद दे करके आते थे। अगले दिन प्रसाद देने गए, देखा पत्तल रखी हुई है। गोविंद ने कहा हरिदास जी आपने प्रसाद नहीं किया। बोले एक कण ले लिया था। बोले कण ले लिया था, दिन में एक बार तो जरा प्रसाद करते हैं आप, वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले नाम की संख्या पूरी नहीं हुई।
इतना नाम के प्रति आग्रह कि नाम की संख्या पूरी नहीं हुई तो भोजन नहीं किया। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भोजन सबसे पहले कर ले, नाम नहीं करे तो धिक्कार है जीवन को। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा मैंने प्रसाद नहीं पाया। तीसरे दिन फिर गए, फिर 2 दिन की पत्तल रखी हुई है, 5 दिन हो गए। फिर महाप्रभु को कहा 5 दिन हो गए प्रसाद नहीं लिए। तब छठे दिन महाप्रभु जी प्रसाद लेकर गए। देखे हरिदास ठाकुर जी लेटे हैं और धीरे 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 नाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को कहा, हरिदास जी आपने कितने दिन से प्रसाद नहीं पाया, क्यों, क्या हुआ? और तुरंत महाप्रभु को देख करके बैठ गए और कह रहे, नाथ मेरे से नाम की संख्या पूरी नहीं होती, तो इसलिए फिर मैं, जब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा मैं पाऊंगा नहीं। महाप्रभु कहे, सारी जिंदगी नाम ही नाम किया है, अभी वृद्धावस्था आ गई है तो नाम की संख्या कुछ कम कर दो। 3.25 लाख नाम करते हो बोल बोल के, कुछ कम कर। बोले नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम कम नहीं होगा, नाम कम करने की मत कही। अरे तो थोड़ा मैं कह रहा हूं ना, कम कर दो। बोले नहीं महाप्रभु जी, इसमें आपकी भी नहीं मानूंगा, नाम मुझे नहीं छोड़ना है। तो फिर क्या चाहते हो? बोले अब ये शरीर किसी योग्य नहीं रहा, मेरा नियम था, गुरुदेव का प्रदत्त जो नियम है उसको मुझे करना है, और यदि ये शरीर नाम के लिए लायक न बचे, सत्संग के लायक न बचे, सेवा के लायक शरीर न बचे, तो हे ठाकुर फिर शरीर को रखो भी मत। पुराने लोग कहते थे, हमारे दादी दादा, हम लोग छोटे थे, बोलते, हमको पहले हम समझते नहीं क्या बोल, ठाकुर जी कहते, ठाकुर जी हमको चलती गाड़ी में बिठा देना, हमको चलती गाड़ी में बिठा देना। तो मेरी दादी से पूछते, चलती गाड़ी में बैठना क्या होता है? बोले चलती गाड़ी में बैठना ये होता है कि चलते चलते हम लोग चले ही जाएं, हमको लेटना नहीं पड़े, पढ़ना नहीं पड़े। तो वो रोज ऐसा बोलती, ठाकुर जी हमको चलती गाड़ी में बिठा देना। और वो लोग बैठ ही गए चलती गाड़ी में, सही में बैठ गए। तो अब यदि नाम नहीं हो सकता इस शरीर से, तो ये शरीर भी हमको नहीं रखना है। महाप्रभु बोले, क्या कह रहे हो हरिदास ठाकुर? बोले प्रभु मैंने जान लिया है कि अद्वैताचार्य जी ने आपको क्या लिख के भेजा है, मैं आपकी अंतर्धान लीला को नहीं देखूंगा, तो क्या चाहते हो? बोले बस यही चाहता हूं कि अंतिम समय आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो, आपका चरण स्पर्श मुझको प्राप्त हो, और आपका नाम मुझको प्राप्त हो। महाप्रभु जी गंभीर हो गए। 1-2 दिन बीते हैं, अनंत 14 का दिन आके उपस्थित हुआ। आज के दिन की घटना है। अनंत 14 का दिन आके उपस्थित हुआ। सवेरे महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला, जगन्नाथ जी की प्रसादी माला मिली। उस प्रसाद माला सबको लेकर के महाप्रभु जी पधारे, तो श्री हरिदास ठाकुर जी लेटे हुए हैं और धीरे धीरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु जी देख रहे हैं, आंखें पलकें झपझपा रही हैं, कंपित हो रही हैं, हाथ कांप रहा है, पर माला झोली अपने गुरु महाराज की अंतिम समय तक माला झोली नहीं छूटी। गुरुदेव भगवान की उंगलियां ऐसी हो गई थी, माने उनका सीधा हाथ भी कोई करता, सीधा हाथ करोगे
अच्छा आखिर में भी सुध नहीं रही तो माला भी, तो भी ऐसे हाथ चलता रहता था महाराज जी का, ऐसे नाम भी चलता रहता था, माला नहीं है तो भी चलता रहता था। यही हरिदास ठाकुर जी की दशा हुई। नाम मुख से उच्चारण हो रहा है और जैसे महाप्रभु जी गए, अब सारे जीवन के नाम का फल देके जैसे महाप्रभु जी गए, कहां तो उठ नहीं पा रहे थे, इतने दिन से प्रसाद नहीं पाया, तुरंत उठ करके बैठ महाप्रभु जी के चरणों में माथा रख दिया। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, कहो हरिदास। बोले बस आपके स्पर्श पाकर के मेरा शरीर छूटे। महाप्रभु जी ने गोद में हरिदास ठाकुर जी को ले लिया है। महाप्रभु जी अब स्वयं नाम सुना रहे हैं, कहो हरिदास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। में श्री कृष्ण चैतन्य नाम का कीर्तन किया है और महाप्रभु की गोद में ही हरिदास ठाकुर जी ने शरीर का त्याग किया। और उस समय चैतन्य चरितामृत में कोई महाप्रभु की अवस्था का पाठ करे, श्रीमन महाप्रभु जी गोद में शरीर लेकर के नाचे हैं। आज भी प्राचीन चित्र उपलब्ध है, गोद में लेके हरिदास ठाकुर के शरीर को नाचे हैं महाप्रभु। सबने लेना चाहा हरिदास ठाकुर जी की देह को कि अब अर्थी सजानी होगी, विमान सजाना होगा, ले जाना होगा दाह संस्कार के लिए। महाप्रभु के नहीं, मेरी गोद ही इसका विमान है। तो अर्थी नहीं सजाई गई, गोद में हरिदास ठाकुर जी को गोद में महाप्रभु लिए थे और समुद्र लेकर के आए, समुद्र में स्नान कराया और अब फिर अपने हाथों से, आज भी वो समाधि है, सवेरे चर्चा हमने की थी, स्वयं महाप्रभु जी ने समाधि प्रदान की है। रज से संपूर्ण पूर्ण समाधि प्रदान की है। हरिदास ठाकुर जी को समाधि हो गई। अब महापुरुष इतने बड़े पधारे हैं, उत्सव मनाना है, उत्सव में भंडारा होगा। अब महाप्रभु जी ने जिसने क्रिया की होती है, मानो माता पिता का भी जिसने क्रिया की है तो उसी को सब खर्चा करना चाहिए। आजकल तो हमने कलयुगी संतान है, ऐसा तक सुना है कि भाई लोग चंदा करते हैं अपने माँ बाप की भी क्रिया करने के लिए कि 4 भाई हैं तो सब पैसा डालें। अरे नहीं भैया, जिसने अग्नि दी है उसी का दायित्व है। हाँ, वो सक्षम नहीं है तब अलग बात होगी। इस काम के लिए भी चंदा होगा क्या, माने कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा क्या? तो महाप्रभु जी को करना है। अब महाप्रभु जी तो सब कुछ त्याग चुके हैं, बैरागी हैं, तो महाप्रभु धन छूते नहीं हैं, उनको करना है। तो महाप्रभु क्या किए, ये आज के उत्सव की ये आज संध्या के समय की लीला होती है। बाबा जी महाराज आज भी जाते हैं इस लीला को करने, और हमारे बाबा जी महाराज झोली फैलाकर खड़े होते हैं सिंह द्वार पर। तो महाप्रभु जी सिंह द्वार पर खड़े हुए और वहां पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का तो प्रसाद विक्रय होता है ना, हर दुकानदार के पास जाकर के महाप्रभु जी ऐसे झोली फैला करके प्रसाद की भिक्षा मांगे। अरे थोड़ी देर में तो प्रसाद के पहाड़ लग गए। दुकानदार जो प्रसाद बेचते थे जगन्नाथ जी का, अपनी दुकान का पूरा पूरा प्रसाद लेकर के भाजे कि महाप्रभु आज प्रसाद की भिक्षा करने चले। पहाड़ लग गए और पूरे जगन्नाथपुरी के लोगों का भंडारा हुआ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से। और उस सब शेष प्रसाद को, जो पत्तल का प्रसाद बचा, हरिदास ठाकुर जी को अर्पण किया गया। उस अधरामृत को महाप्रभु जी ने ग्रहण किया। सारे उत्सव तो महाप्रभु जी के लिए मनाए गए, पर महाप्रभु जी ने अपने लीला काल में कोई उत्सव मनाया है। अनंत चतुर्दशी का दिन है। कथाएं तो बहुत हैं, पर असली कथा यही है भैया अनंत चतुर्दशी की।
और अनंत चतुर्दशी की बधाई भी यही है, नाम करना है। आज जो कुछ किया जाए वो अक्षय है, और संसार में सभी कुछ क्षय है, एक नाम ही अक्षय है बस, और तो सभी कुछ क्षय होने वाली चीज है। तो नाम का आश्रय हम सब लोग ग्रहण करें। श्री हरिदास ठाकुर जी को परम धाम की प्राप्ति हुई, महाप्रभु जी ने समाधि दी है। आज इसी भाव पर विश्राम कर रहे हैं। जय जय ठाकुर श्री हरिदास, जय जय ठाकुर श्री हरिदास, जय जय ठाकुर श्री हरिदास, जय जय ठाकुर श्री हरिदास। गौर हरि के परिकर खास, गौर हरि के परिकर खास, गौर हरि के परिकर खास, गौर हरि के परिकर खास। जय जय ठाकुर श्री हरिदास, जय जय ठाकुर श्री हरिदास। गौर हरि के परिकर खास, गौर हरि के परिकर खास। महामंत्र मुख कियो प्रकाश, महामंत्र मुख कियो प्रकाश, महामंत्र मुख कियो प्रकाश, महामंत्र मुख कियो प्रकाश। जय जय ठाकुर श्री हरिदास, जय जय ठाकुर श्री हरिदास। नामाचार्य श्री हरिदास, नामाचार्य श्री हरिदास। कृष्ण प्रेम की भिक्षा दीजिए, कृष्ण प्रेम की भिक्षा दीजिए। गौर प्रेम की भिक्षा दीजिए, गौर प्रेम की भिक्षा दीजिए। गौरदास यही करता आस, गौरदास यही करता, गौरदास यही करता आस, गौरदास यही करता। जय जय ठाकुर श्री हरिदास, जय जय ठाकुर श्री हरिदास। भज ताई गौराधि श्याम हरे कृष्ण हरे भज निताई गौराधि श्याम, हरे कृष्ण हरे निताई गौराधि श्याम, हरे कृष्ण हरे राज निताई गौराधि श्याम, हरे कृष्ण हरे भज निताई गौराधि श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौराधि श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल।